अभी भी दिक्कत ज़्यादा हमें हो रही, इसलिए हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। लेकिन मैं सीधे शब्दों में बोलूंगा, वो यहाँ से जो वापस जा रहे हैं सीधा मुसलमान बने। और सब कह रहे हैं हम तो कर तो रहे, क्या कर रहे हैं। यहाँ की लेडीज है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रखी है डेंगू की वजह से। सरकार को सारा पता है कितने लोग जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं। अगर ये 10 परिवार पाकिस्तान वापस चले गए, साल भर की कमाई हमारी पल भर में चली जाती है। कचौड़ी बेचते हैं, ज्यादा बड़ा कारोबार नहीं करते। आटा देने, चावल देने से हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिल्ली से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो लोग जो कभी पाकिस्तान से अपनी जान, अपना घर बार छोड़कर भारत आए थे, आज वो यहाँ रहकर बेहद परेशान हैं। दोस्तों यकीन मानिए, जिन परिवारों ने ये सोचकर हिंदुस्तान का रुख किया था कि यहाँ उन्हें सुकून और इज्जत मिलेगी, वही आज कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ वो आज़ादी भी नहीं मिल रही जो पाकिस्तान में थी। हैरानी की बात तो ये है कि जिन अपनों ने इन्हें यहाँ बुलाया, उनके किए हुए वादे भी अधूरे रह गए। आज तक उन्हें भारतीय नागरिकता तक न मिल सकी। वो दिल्ली की एक सीमित बस्ती तक ही कैद होकर रह गए हैं, बाहर तक नहीं निकल सकते। यहाँ तक एनसीआर तक जाने की भी इजाज़त नहीं है। जहाँ काम ढूंढने जाते हैं वहाँ इन्हें पाकिस्तानी कहकर निकाल दिया जाता है। अक्सर ये लोग ठेलों पर पूड़ी कचौड़ी बेचते हैं, मेहनत से पेट पालना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनके ठेले तक जब्त कर लिए जाते हैं। और दोस्तों ये बातें किसी की सुनी सुनाई नहीं है, बल्कि ये बातें खुद उन्हीं लोगों ने कैमरे पर कही हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान से यहाँ आने में उनके 50 से 60 हज़ार रुपये तक खर्च हो गए। उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद बेच दी, लेकिन यहाँ आकर उन्हें ऐसा ठिकाना दिया गया जहाँ बरसात में पानी भर जाता है, घर छोड़ना पड़ता है और रहने लायक हालत नहीं है। सरकार की तरफ से हर महीने राशन तो मिलता है, मगर ये लोग कहते हैं हमें दान नहीं, रोज़गार चाहिए। हम अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, खुद की मेहनत की रोटी खाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों हालत इतने बदतर हो चुके हैं कि कुछ लोग अब वापस पाकिस्तान लौट गए हैं, कुछ लौटने की कोशिश में हैं और कुछ अब भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद कभी उनका वक्त बदल जाएगा। दोस्तों इनकी बातें सुनकर दिल दुखता है, क्योंकि जब कोई किसी मुल्क में शरण लेता है तो उम्मीद होती है कि वहाँ उसे इंसाफ, इज्जत और सुकून मिलेगा। मगर यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो वो ना घर के रहे ना घाट के। राजनीति अपने एजेंडे में इतनी खो गई है कि इंसानियत कहीं पीछे छूट गई। जब वोट चाहिए होते हैं तब इन लोगों को याद आती है, और जब वोट मिल जाते हैं तब कोई मुड़कर पूछता तक नहीं। दोस्तों ये हालात सिर्फ इन लोगों के नहीं हैं, बल्कि ये हमारे मुल्क की छवि का आईना है। आज दुनिया देख रही है कि यहाँ इंसाफ नाम की चीज़ कितनी कमज़ोर पड़ चुकी है। तो चलिए अब आपको उन्हीं की ज़ुबानें सुनवाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान छोड़कर भारत आने का बड़ा फैसला किया था। देखिए उन्होंने क्या कहा। इनसे पूछते हैं, भारत आप बताओ कितनी फैमिलीज और सोच रही है जाने के लिए? लगभग 30-40 फैमिली वापस जाने को सोच रही है। क्या कारण है? कारण यही है कि जैसा हाल वहाँ पर था, ऐसा ही हाल हमारे हिंदुस्तान में ही हो रहा है। जैसे कि मान लो यमुना खादर में रह रहे हैं, हर साल ऊपर बाढ़ पीड़ित की वजह से रोड पे जाना पड़ता है, हर बार झुग्गी बनाना पड़ता है। जो पैसे कमाते हैं वो दोबारा उसमें झुग्गी में लगाना पड़ता है। तो क्या फायदा है यहाँ पर, मतलब रहते। इसी वजह से परेशान होकर यहाँ से जा रहे हैं, परेशान होकर। ठीक है दोस्तों, 10 फैमिलियाँ गई हैं। वो 10 फैमिलियाँ आप बताओ क्यों गई है? उनके में कितना बड़ा परिवार था, ये सब कुछ समझाओ। इसमें 6 से लेके 8 परिवार में मेंबर थे, जिसमें कमाने वाला एक। तो मान के चलो बीमारी है, अभी बाढ़ आई है, बाढ़ की वजह से यानी कि सब पूरा फैमिली बीमार हो गई। अब कमाने वाला एक, कोई पूछने वाला है नहीं है। यहाँ पे डेंगू मच्छर है, इसकी वजह से 1-2 मौतें भी हुई हैं, और कमाने का कोई ऐसा जरिया भी नहीं है, कोई सरकार ऐसी सुविधा भी नहीं दे रही, जानकारी भी नहीं ले रही। मेरे को इंग्लिश वापस जाती हैं तो वहाँ पर कितना चांस है कि फिर वो लोग वहाँ जो उनके साथ हो उसको वो एक्सेप्ट करे? बस जितना उनसे होगा वहाँ पे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। काफ़ी दिक्कतें झेलने के बावजूद भी वो यहाँ पर आए थे। 7 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए। जो शरणार्थी परिवार सिग्नेचर ब्रिज, आदेश नगर, रोहिणी सेक्टर 11, मजनू का टीला में है, उन्होंने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई जगह या कोई डेवलपमेंट उनका नहीं हुआ। तो इसी कारण वो यहाँ से फिर वापसी चले गए हैं। वही तो बहन बताओ, सबको समझाओ, सरकारी लेवल पे क्या मदद है आपको? हमें सरकारी मदद पे कोई मदद नहीं सरकार ने की।
जब बाढ़ आती है हम ऊपर रोड पे जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। देखो अभी भी बरसात हो रहा है, ना अच्छा तरह का यहाँ बैठने की जमीन दी है, ना घर दिया है। अभी भी दिक्कत ज्यादा हमें हो रही, इसलिए हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। यहाँ में भी दिक्कत सके, किसने बर्तन बेचे, किसने बिस्तर बेचे, ऐसे करके हम हिंदुस्तान में आए थे। यहाँ में भी कोई सुविधा नहीं, सरकार क्या कर रही है। इसीलिए हमारे लोगों का मन हो रहा है इससे वापस चले जाए पाकिस्तान तो अच्छा है। पाकिस्तान में जो लोग जाएंगे तो वहाँ पर तो फिर वही है धर्म परिवर्तन खतरा, उसका क्या करोगे? बस जो होगा नसीब में होगा, देखे जाएंगे और क्या करेंगे। आपका मैंने कहने का मतलब ये है कि मतलब जो हिंदू देश समझ कर आए हो नाराज होकर जा रहे हैं। और क्या, धर्म के लिए आए, धर्म हुआ नहीं तो और क्या करें। लोग अभी हॉस्पिटल में पड़ा है, डेंगू बुखार हो गया, बहुत लोग बीमार पड़े हैं, कोई हमारी सुविधा नहीं है और हम क्या कर सकते हैं। हाथ जोड़ के विनती कर ली, मांग लिया, सरकार को सारा पता है कितने लोग जा रहे हैं कितने आ रहे हैं, सब पता नहीं है सरकार को। लोगों को पागल बना रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, खास करके हमें पागल बना दिया। मेरे को ये बताओ, बुरा लगता है आप लोगों को कि जैसे पाकिस्तान वापस जा रहे हैं फैमिलीज, कितना बुरा लग रहा है जो आप लोग यहाँ पर बचे हो? हाँ देखो, गुस्सा तो मेरे ख्याल से हिंदू परिवार यहाँ का जो रह रहा है हिंदू निवासी, वो होगा गुस्सा। लेकिन मैं सीधे शब्दों में बोलूंगा, वो यहाँ से जो वापस जा रहे हैं सीधा मुसलमान बनेंगे, सीधा। ये मैं शब्दों में कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मदद तो हो रही है लेकिन वो जो होनी चाहिए वो मदद नहीं हो रही है यहाँ पर। हमें ये आटा दाल ये तो पूरे वक्त में देना चाहिए, लेकिन जो मैन जो है, जो हमारी कहीं जमीन दे तो हम अपने बलबूते पे कमाएंगे खाएंगे। हमें बाहर निकलने नहीं देती सरकार, कहीं बाहर घूमने या कहीं जाते तो FRO से फोन आ जाते हैं, वहाँ से फोन आ जाते हैं बाहर मत जाओ। लोग जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, मुझे पता है आपका परिवार भी गया था फरीदाबाद शहर में काम करने के लिए, अभी क्या सख्ती हो रही है? वैसे हम तो पहले गए थे वहाँ पे, जैसे कानूनी कर्म तो सबको पता है, हम तो कानूनी के कर्म से आए हैं यहाँ पे, सब पता है। फिर हम चले गए वहाँ पे तो वहाँ से बोला कि तुम्हारी दिल्ली की वीजा है, तुम दिल्ली में रहो, यहाँ मत, फरीदाबाद में नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। फिर वहाँ से हमें वो मुट्ठे पे जमीन ले रखी थी खेत बोने के लिए, तो हमें छोड़ना पड़ा, छोड़ के फिर मेहनत का नुकसान कितना हुआ आपको और पैसे का कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो होगा 50-60 हजार। 2 महीने हो गए हैं MCD यहाँ पे रेडियां लगाने नहीं देती। जो हमारा पेट का गुजर है, बच्चों के पेट पालने का गुजर है, वो कचौड़ी बेचते हैं, ज्यादा बड़ा कारोबार नहीं करते। रेडी पटड़ी का काम करके अपना बच्चों का पेट पालन करते हैं। ना चोरी करते हैं, ना नशेड़ी है, ना गंजेड़ी है, ना चोर है, ना चक्के हैं। और बाहर अगर निकलते हैं दिल्ली NCR में, हम सोच रहे हैं कहीं अपनी किसानगिरी का काम, कपास चूनना, गेहूं काटना, ये काम करने के लिए जाते हैं तो पुलिस पूछती है भाई आप पाकिस्तानी हो, यहाँ क्यों आए, भागो जाओ दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों आपने देखा और सुना, वो लोग जो कभी अपने बेहतर भविष्य की तलाश में हिंदुस्तान आए थे, आज वही कह रहे हैं यहाँ आकर हमने सब कुछ खो दिया। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ लोग अपनी राय देते हुए भी नज़र आते हैं और वो लिखते हैं ये पाकिस्तान जाना चाहते हैं क्योंकि इनकी हालत वहाँ इससे बेहतर थी, यहाँ और बुरी हालत हो गई इनकी। सैयद तौहीद अली रिजवी अपने कमेंट में लिखते हैं 99 सुख छोड़ के एक सुख लेने आ गए, 99 दुख मिल गए एक सुख के बदले। एक और भाई लिखते हैं इंडिया में खुद 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जी रहे हैं, सरकार इन बेचारों को क्या खिलाएगी। अब आपकी क्या राय है इन लोगों के हालात को लेकर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि सच्चाई को आवाज़ देने वाला हर शेयर एक नेक काम है। और हाँ, अगर दिल से हमारा काम पसंद आता है तो सुपर थैंक्स के ज़रिए अपने प्यार का इजहार ज़रूर करिए। ये हमारे लिए सिर्फ मदद नहीं बल्कि दुआ की तरह है।